को एक नई दिशा दी है। आपने इस सेशन में भी अपने कहा था कि आजकल राइटर्स से ज़्यादा पढ़ने वालों से ज़्यादा राइटर्स हैं, जी। तो इसे किस तरह से देखती हैं सोसाइटी के लिए? मैं समझती हूँ ये ट्रेंड अच्छी ट्रेंड है, क्योंकि सेल्फ एक्सप्रेशन जो है कितने सालों से इट वाज वेरी एलिटिस्ट कि यही राइटर्स लोग पढ़ना चाहते हैं, इनको ही पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए क्योंकि ये बिग नेम्स है, बेस्ट सेलर्स हैं। पर आजकल के ज़माने में एवरीवन कैन बी अ राइटर एंड विल फाइंड एन ऑडियंस समहाउ. Also, the same thing applies to journalism. Ki it's no longer that you have to be some star journalist or a columnist. Every one of us is today a journalist. You have a camera, you have an opinion. You can go कहीं भी आप situation आप देख लें, आप उसके ऊपर comment कर सकते हैं, आप उसको post कर सकते हैं. आपके opinions इतने ही वैल्यूबल है जितने जर्नलिस्ट के ओपिनियंस हैं. सो आई फाइंड दिस इज़ वेरी डेमोक्रेटिक और दिस इज़ टुडे. आज की दुनिया ऐसे ही चलेगी. इट विल बी इवन मोर एग्जैजरेटेड क्योंकि अब AI बीइंग देयर, आपके जवाब कौन दे रहा है दैट ऑल्सो यू डोंट नो. चैट जीपीटी के सम अदर क्रीचर इज रिप्लाइंग. रिसर्च करने के लिए भी किसी का वक्त भी नहीं है, ना ज़रूरी भी है. वो सब मिल रहा है. सो सब कुछ ऑन अ प्लेटर सबको मिल रहा है. इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, सब कुछ. सो द मोर बुक्स देयर आर, इट्स वेरी गुड क्योंकि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए. देयर वाज वन जनरेशन दैट वाज ओनली हुक्ड ऑन टीवी. वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे. उनको सिर्फ जो उनकी स्टिमुलेशन आ रही थी वो सब टेलीविजन से आ रही थी, और नाउ ऑफ कोर्स ऑन देयर फोन्स. बट दैट दे आर गोइंग बैक टू रीडिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर, जो मैं समझती हूँ इज अंडर वैल्यूड एंड अंडर रेटेड बिकॉज दीज आर द यंग माइंड्स वी नीड. उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए विद बुक्स दैट इंस्पायर. So children's literature, I'm going to request Amitabh from next year to include a segment on children's books. Very important. उनके voices should be heard, should be represented. मैम कई आपने फेस्टिवल्स अटेंड किए होंगे, पार्टिसिपेट किया होगा. ये जो प्लेस है इसके बारे में कुछ बताना होगा. आपका कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है द वे दिस फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग? I had come for the original Nainital Literature Festival. वो करीब 8-10 साल पहले था. उस वक्त भी मुझे ऐसे ही लगा था कि ये जो वॉइसेस आ रहे हैं, the people they're inviting, it's so important because we never get to come here. If there was no festival here, मैं कैसे आ जाती? मैं I'd come as a tourist. That's not the same thing. Locals के साथ interaction जो होती है, जो मिलती है, हमें जो चांस मिल रहा है to interact with the people who live here and to enjoy Nainital with all its beauty is in such fabulous weather. I jumped at the chance. I nearly cancelled because I had some family problem. Then as soon as that was cleared, I said I'm rebooked my flight and I'm so happy. यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत focused है ये festival. It's not like the very big festival जो आजकल बहुत common हो गए हैं, जो बहुत अच्छी तरह कंडक्ट भी करते हैं. और यहाँ जो इंटीमेसी है, एक दूसरों के साथ मिलके बात कर सकते हैं विद अदर राइटर्स, उनके साथ मिल सकते हैं. वहाँ कैसे होता है कि असेंबली लाइन जैसे हो जाता है, लाइक शोबिज, वन ऑथर अप, finish your session, out, next author up. There's no time to meet other writers, there's no time to meet other invitees. Yahan, I think the beauty of this festival is exactly that we have the time to आराम से बैठ के चर्चा कर सकते हैं, not just about books, about life, जिंदगी के बारे या political situation के बारे क्या हो रहा है. It's very valuable as a writer because writers की जिंदगी बहुत ही lonely रहती है. We sit with our thoughts, our imagination and our laptop and create books. Interact करने को मिलता नहीं है, इतना मौका ही नहीं मिलता है. So this is a great initiative. कुछ नई चीज़ नहीं है और हमारे देश में भी ऐसे नहीं है कि अभी से ये बहुत भयानक कुछ डेवलपमेंट हो रही है. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, these are very, क्या कहते हैं, sacred fundamental rights. No writer should compromise with that. पर उसकी प्राइस भी देनी पड़ती है. आप देने को तैयार है कि नहीं? That question only a writer can answer. क्योंकि राइटर का जॉब इज नॉट टू बी पब्लिसिटी आर्म ऑफ द गवर्नमेंट. बट अभी वैसे ही हो रहा है.
और अगर कुछ भी ओपिनियन हो जो लोकल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एट द सेंटर डजंट लाइक, तो कुछ भी एक्सटेंट को जा सकते हैं, उनकी बुक्स बैन कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये किताब ठीक नहीं है, आप सोच लीजिए. एटमॉस्फेयर इज नेगेटिव और राइटर्स who believe in truth will fight it. I know I will fight it. नहीं खरीद लीजिए है. जब आईना ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं राइटर्स. तो इसीलिए इंडिपेंडेंट वॉइसेस उनके खुद के पोस्ट में या whichever platform they have, they have to use that, because that old जो था सिस्टम कि आपको मीडिया में स्पेस देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, रीडर्स आपको रिस्पेक्ट देते थे, वो तो चला गया है, बिकॉज इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय बिग बिजनेस. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग बिग बिजनेस के जो डिक्टाट्स हैं, वो आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं लिखना, वो नहीं लिखना, इनके खिलाफ नहीं लिखना, फिर व्हाट आर वी स्टेनोग्राफर्स, या आप हमें बताएंगे, आप डिक्टेशन दीजिए और वो हम हमारे नाम के नीचे इट विल बी पब्लिश. I can never compromise on that, on my integrity, never, never, whatever the price is to be paid.